What is software? Computer programs and associated documentation. जो हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्राम्स और उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, कस्टमाइज्ड एंड जर्नल। जो कस्टमाइज्ड होते हैं वो स्पेसिफिकली किसी कस्टमर के लिए डेवलप किए जाते हैं उसकी डिमांड्स पे, और जो जर्नल होते हैं वो सबके लिए होते हैं, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। जनरल मार्केट में उनको हम यूज़ कर सकते हैं, सब के लिए डेवलप किए जाते हैं। देन है व्हाट आर द एट्रीब्यूट ऑफ गुड सॉफ्टवेयर। Good software should deliver the required functionality and performance to the user and should be maintainable and dependent and usable. Software जो है वो required होते हैं फुल फंक्शनैलिटी के साथ एंड परफॉर्मेंस टू द यूज़र जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है यूज़र के लिए वो मेंटेनेबल हो, वो उसको इजीली यूज़ कर सके और उस पर डिपेंड हो सके, अपना डाटा उसमें स्टोर करके सेव करके श्योर हो सके कि ये डाटा जो है सिक्योर रहेगा और लॉस नहीं होगा, इजी टू यूज़ भी हो। देन है व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अब हमारा बेसिक जो टॉपिक है वो आ जाता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट इज़ concerned with all aspects of software production from initial caption to operation and maintenance में जो यूज़ किए जाते हैं वो सेपरेट होते हैं। कि इसमें हमारे पास आता है कि जो हमारे पास इंजीनियरिंग डिसिप्लिन होगा और जो भी उसके एस्पेक्ट्स होंगे सॉफ्टवेयर के, उनकी प्रोडक्शन, उसका स्टार्टिंग से लेकर यूज़र को डिलीवर करने तक का, उसको मेंटेन करने का सारा प्रोसेस जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहलाता है। व्हाट आर द फंडामेंटल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़। जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं फंडामेंटल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए वो बेसिक हैं, 4 हैं हमारे पास। बेसिकली हमारे पास 4 हैं, उनमें है फर्स्ट सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन एंड सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन मींस के सॉफ्टवेयर जो है डेवलप करना है उसके लिए क्या नीड्स हैं, कौन सी ज़रूरियात हैं जिनका हमें पता होना चाहिए और उसको क्या क्या स्पेसिफिकेशंस जिनकी ज़रूरत है। देन है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो उसमें आ जाता है कि डेवलपमेंट में क्या करें, किस तरह से करें, सारा प्रोसेस जो है वो डेवलपमेंट में आ जाता है। फिर सॉफ्टवेयर वैलिडेशन जिसमें हमारे पास आता है कि इस पे कौन से टेस्ट परफॉर्म होंगे जब इसको यूज़ करेंगे, तो क्या ये सही है, वैलिड है या नहीं है, या इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, ये चीज़ चेक करेंगे टेस्ट करके, तो उस प्रोसेस को सॉफ्टवेयर वैलिडेशन कहेंगे। देन आ जाता है सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। जब हम टेस्ट कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस सॉफ्टवेयर में ये चीज़ ठीक नहीं है, इसमें ये एरर्स आ रहे हैं, तो हम उनको चेंज करेंगे और उस प्रोसेस को सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन कहा जाता है। देन है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस जो है वो एक ब्रॉड जो है वो फील्ड है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की। कंप्यूटर साइंस फोकस ऑन थ्योरी एंड फंडामेंटल्स, ये थ्योरीज़ और फंडामेंटल्स पे डिपेंड करती है कंप्यूटर साइंस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ कंसर्न विद द पार्टिकुलरिटीज़ ऑफ डेवलपिंग एंड डिलीवरिंग सॉफ्टवेयर, यूज़फुल सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारे पास है कि हमें एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप करें और उसको यूज़फुल बनाकर डिलीवर करें, इस चीज़ पे डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लेकिन कंप्यूटर साइंस वो फोकस ऑन थ्योरीज़ एंड फंडामेंटल्स, उसमें हमारे पास हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर्स नहीं बनाने होते बल्कि बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं कंप्यूटर साइंस में। देन है व्हाट आर द की चैलेंजेस। coping and increasing diversity and demand for reducing delivery time and
developing worthy software. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सिस्टम इंजीनियरिंग ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट हैं। जिस तरह से हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बिल्कुल ऑपोजिट टर्म्स है ना, हमें पता है कि जो कंप्यूटर की बॉडी है उसको हार्डवेयर कहते हैं, लेकिन जो उसमें प्रोग्राम्स यूज़ हो रहे हैं जिनके थ्रू वो चल रहा है उनको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसी तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या आएगा, सॉफ्टवेयर मेकिंग, और सिस्टम इंजीनियरिंग उसमें सिस्टम मेकिंग से रिलेटेड होगा। वो सिस्टम इंजीनियरिंग इज़ कंसर्न विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम development including hardware, software and processing engineering. What are the key challenges facing software engineering? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो कौन से की चैलेंजेस से गुज़रता है जब वो बन रहा होता है, सॉफ्टवेयर कोई भी बन रहा हो तो जो उस पर वर्क चल रहा होता है उसमें हमें कौन से चैलेंजेस जो हैं उनसे गुज़रना पड़ता है। Coping with increasing diversity, demand for reduced delivery time and developing trustworthy software, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें होनी चाहिए। बेसिकली हमारे पास चैलेंजेस होते हैं कि रिलायबिलिटी हो और ट्रस्ट कर सकें चीज़ पे, और यूज़फुल हो, फास्ट हो, ये सारे चैलेंजेस जो हैं बेसिकली हमें देखने पड़ते हैं। What are the cost of software engineering? Roughly 60% of software costs, development cost, जो development cost होती है वो 60% होती है, और 40 are testing cost, 40% testing cost होती है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर को रिलायबल होना चाहिए और रिलायबल होने के लिए उस पर टेस्ट होना लाजमी है। तो जो कॉस्ट खर्च की जाती है टेस्टिंग में वो 40% होती है। For custom software, evolution cost often exceed development cost, और जो evolution cost होती है, जो कस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें जो एवोल्यूशन कॉस्ट होती है वो ज़्यादा हो जाती है डेवलपमेंट कॉस्ट से, क्योंकि उनको चेक करना होता है कि जो जो डिमांड्स की गई थी क्या वो फुलफ़िल हो गई हैं या नहीं। इसको चेक करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है एवोल्यूशन चेंजेस करने के लिए, कि इस सॉफ्टवेयर में ये चेंजेस करनी पड़ी हैं, क्योंकि वो कस्टमाइज्ड होता है, उसमें पहले उन्होंने उनके हिसाब से बना दिया होता है और देन चेंजेस जब करनी पड़ती हैं तो कॉस्ट ज़्यादा लगती है। व्हाट आर द बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक्स एंड मेथड्स? बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक्स एंड मेथड्स कौन कौन सी हैं? While all software projects have to be professionally managed and developed, different techniques are appropriate for different type of software. For example, games should always be developed using a series prototype, whereas safety critical control system require a complete and analyzable specification to develop. There are no method and technique that are good for everything. अब जैसे हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को टेस्ट करने के लिए और उनको बनाने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं। अगर गेम को देखें तो उसकी डेवलपिंग जो है वो सीरीज़ में होती है, किस तरह से कि हम एक लेवल क्रिएट करें, उसको टेस्ट कर लें, देन सेकेंड लेवल क्रिएट करें, कंप्लीट को टेस्ट कर लें, फिर थर्ड करें, उसको टेस्ट करके फिर कंप्लीट को टेस्ट कर लें। इस तरह से सीरीज़ में डेवलप होती है। और कुछ चीज़ें जो हैं वो कम्प्लीटली डेवलप की जाती हैं, फिर उनको टेस्ट किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे मेथड्स हैं इनको टेस्ट करने के। व्हाट डिफरेंस हैज़ द इंटरनेट मेड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? इंटरनेट से क्या डिफरेंस आया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में? नॉट ओनली हैज़ द इंटरनेट लेड टू development of massively high distributed services based system, it has also spurred the creation of an app industry for mobile device which has changed the economy of software. तो हमारे पास इंटरनेट से बहुत ज़्यादा इसमें हाईली चेंज आया है। बहुत सी ऐप्स बनी हैं जो हम प्ले स्टोर से भी, जिस तरह से अगर हम देखें तो कितनी ऐप्स हैं जिनको हम डाउनलोड कर सकते हैं,
और मोबाइल डिवाइसेस पे, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, डिफरेंट चीज़ों के लिए डिफरेंट ऐप्स अवेलेबल हैं। तो इसमें इंटरनेट की वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा आज का कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है और उनको किन चैलेंजेस से पास आउट होना पड़ता है और उसके क्या बेसिक पॉइंट्स होते हैं।